अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। मुझे बहुत कुछ बताना है स्कॉर्पियोज आज आपको। ये मार्च का दूसरा वीक है। 7 मार्च से लेकर 13 मार्च के दरमियान जितनी भी एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आनी है उनकी तफसील इसमें बयान करता हूँ। जो नई चेंज है वो 10 मार्च को एक ही है, मरकरी आपके यहाँ 5th एंगल पर आ जाएगा। पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। मरकरी कुछ तो जर्नल एडवांटेजेस देता है। जर्नल एडवांटेजेस का मतलब है कि उसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाती हैं। मरकरी वैसे भी दिमागी सलाहियतों को ज़रा पॉलिश कर देता है, तो दिमाग जहाँ जहाँ भी इस्तेमाल होगा वो अच्छे अंदाज से होगा। उसमें कम्युनिकेशन, उसमें एजुकेशन, उसमें पब्लिक एक्टिविटीज़, उसमें राइटिंग स्किल्स, ये सब आ जाती। लेकिन ये जर्नल एडवांटेज ये तो सभी को मिलेगा, जितनी 12 के 12 स्टार्स हैं एरीज से लेकर पाइसेस तक, ये एडवांटेज सबको मिलता है। लेकिन आपके लिए कुछ स्पेशल है। मरकरी के 10 मार्च को आपके 5th एंगल पर आने की वजह से 4 स्पेशल एडवांटेजेस हैं जिसको स्कॉर्पियोज एंजॉय कर सकेंगे। उनमें से एक एडवांटेज ये है कि अगर मरकरी अगर स्कॉर्पियोज किसी कर्जे में उलझ गए थे तो उनके पास ऐसे वे आउट्स नए मुयस्सर आएंगे 10 मार्च के बाद। या तो तेज़ी से सोर्स ऑफ इनकम डेवलप होगा और उनका कर्जा उतरेगा, या फिर ऐसे अंदाज से कोई डील तय पा जाएगी कि वे आउट मिल जाएगा, आपको उस कर्जे की उलझन नहीं होगी। इसके अलावा आपके अंदर की कमज़ोरियाँ, चाहे वो बुज़दिली पर मबनी थी, चाहे वो नॉन कम्युनिकेटिव स्किल्स थी, चाहे वो अदम दिलचस्पी थी, वो रिपेयर होंगी। तो आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज़ करेंगी एंड आप अच्छी कैलकुलेशंस करेंगे। फिर इसका एक एडवांटेज इस नौइयत का है कि इसकी वजह से आप अपने सराउंडिंग में बहुत अच्छी डील मेकिंग कर सकेंगे। डील मेकिंग सिर्फ बिजनेस डील्स नहीं हुआ करती, जैसे रिलेशनशिप डील्स, जैसे बच्चों के साथ आपकी कम्युनिकेशन की वजह से आपके और उनके दरमियान जो वादे होना है, जो ओबीडियंस क्रिएट होना है, जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस होने उनका ताकतवर होना, love commitments with your special ones like your life partner, your lovers, this type of things। and फिर इसी की वजह से ह्यूमन नेचर में टारगेटफुलनेस आती है। मतलब आप अपनी जिम्मेदारियों को सही अंदाज से मकासद को मद्देनज़र रख के परफॉर्म करेंगे। उसमें आप फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएंगे अपने मकसद के तहत, उसमें आप मजहबी परफॉर्मेंसेस निभाएंगे, उसमें आप साइंटिफिक, उसमें आप एजुकेशनल, उसमें आप मटीरियलिस्टिक, ये सब चीज़ें आपके लिए मुफीद साइड पे चली जाएंगी। इसका फिर एक अदरवाइज एडवांटेज ये है कि ये आपके लिए 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। तो सैरो सियाहत के प्लान्स बनाने हों, ये जो ट्रैवलिंग फैक्टर होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, ये सब आप कर सकते हैं। एजेंडा फुल भी, जैसे किसी मकसद के तहत ट्रैवल करना, जैसे बड़ी तालीम हासिल करने के लिए किसी बड़े एरिया में जाना, किसी दूसरे मुल्क में जाना, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। डील मेकिंग के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना, नए काम के आगाज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना, जॉब के हसूल के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस को फुलफ़िल करने के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना, दीज आर आल्सो पॉसिबल। एंड फिर दोस्तियाँ रिश्तेदारी में बदलना, अचानक फ़वाइद होना, बिल्कुल रूटीन से हटकर कोई बड़े डिसीजंस होना और वो आपके लिए माली तौर पर इस्तेहकाम पैदा करें, ये भी एक पॉसिबिलिटी। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई स्कॉर्पियोज। मरकरी 5th एंगल पर सूरज के साथ है, तो सूरज ये जितने भी मैंने फ़ायदे गिनवाए इन्हें भी डबल कर देगा, कम्युनिकेशन स्किल्स को, लव अचीवमेंट्स को, ट्रैवलिंग फैक्टर्स को, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को, एंड बजाते खुद भी आपको एडवांटेज देगा कैरियर का। सूरज 5th एंगल पर कैरियर बेनिफिट्स देता है। स्कॉर्पियोज अगर किसी चीज़ में उलझे हुए थे, पाइपलाइन में चीज़ें थीं और डिसाइसिव नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे, ग्राउंड एफर्ट्स स्लो थी, सो सूरज के इस हफ्ते तक मरकरी के साथ मिलकर आपको बड़ी कामयाबियां एक्सपेक्टेड हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ क्या हो सकती है कि जुपिटर भी आपके 5वें घर में। सो 3 प्लैनेट्स की मेज़ेश, 3 प्लैनेट्स का एक ही हाउस में होना आपके लिए मैक्सिमम लकी फैक्टर क्रिएट करेगा। इस मैक्सिमम लकी फैक्टर में परफॉर्मेंसेस रिवॉर्डफुल होंगी, प्लान्स इजी होंगे, विजन ब्रॉड होगा, एडवांटेजेस लॉन्ग लास्टिंग होंगे, लव डिसीजन सक्सेसफुल होंगे, हेल्थ स्टेबल रहेगी, ओबीडियंस बढ़ेगी, लोगों का आपकी तरफ तवज्जो का म्यार इंक्रीज़ करेगा, आप एक से ज़्यादा स्टेशंस पर काम कर सकेंगे, हेल्दी रहेंगे एंड हाई विजन्स के साथ आगे बढ़ेंगे। सो इतने एडवांटेजेस हैं इन 3 प्लैनेट्स से। अभी भी 4 प्लैनेट्स बाकी हैं जिनको मुझे थोड़ा थोड़ा बयान करना है।
आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स आपके 4th एंगल पर है। Mars is representative of your physical health. Mars is representative of your personality. Mars is representative of your natural skills. Mars is representative of sudden gains. Mars is representative for investment in real estate. सो ये भी पॉजिटिव है। फिर आपके लिए वीनस आपके 4th एंगल पर है, जिसकी वजह से आप अपनी लव लाइफ में इस्तेहकाम ला सकते हैं। लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन भी 27 मार्च तक आपके लिए बहुत अच्छा दौर चल रहा है, 10 मार्च से 27 मार्च तक। इतने सारे एडवांटेजेस के बाद मुझे लगता है कि स्कॉर्पियोज अपने ज़्यादा बड़े मकासद की तरफ मुतवज्जे होंगे। ये एवरेज स्कॉर्पियो भी हाईली परफॉर्मेंसेस के लिए रेडी है। ना सिर्फ उसके पास सपोर्ट ऑफ टाइम मुयस्सर है, बल्कि उनके पास स्पिरिचुअल पीस, कंसंट्रेशन, अंदाज़े गुफ्तगू, ये सब उनके पास मुयस्सर है। अब लगता तो नहीं कोई स्कॉर्पियो इस वक्त उलझन का शिकार होंगे। मान लें कि कोई ऐसा स्कॉर्पियो मेल या फीमेल या किसी भी तबका फ़िक्र से रिलेटेड अगर किसी उलझन में है, जिस्मानी कमज़ोरी, जहनी इंतशार, रिश्तेदारी की कमज़ोरियाँ, माल या असबाब में कमी, तो उसे सूरह यासीन की 2nd लास्ट आयत पढ़नी चाहिए। एज अ स्कॉर्पियो वो ओपल पहन सकते हैं, रूबी पहन सकते हैं, ब्लू सफ़ायर भी पहन सकते हैं, दिस इज़ माय प्रोफेशनल रिकमेंडेशन, पहन सकते हैं। लेकिन अगर ये सब किया हुआ है और फिर भी ठीक नहीं हो रहे, तो फिर इसका मतलब है कि डिजीज़ या डैमेज इंक्रीज़ कर गया है। फिर वो जनरल रेमेडी ये जो यहाँ मैंने प्रिस्क्राइब की, रूबी वगैरह, तो फिर ये काम नहीं आएंगी। फिर उनको अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वहाँ से ये सब चीज़ें डायग्नोस हो जाएंगी एक मेथड के तहत, दैट इज़ बर्थ चार्ट डायग्नोसिस। जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ थी और उसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। वो ज़िंदगी के किसी भी शोबे से रिलेटेड हो, उसके कॉज ऑफ डैमेजेस पता लग जाते हैं। एंड रिपेयरिंग मेथड्स भी हज़ारों तरह के फिनोमिनाज हैं, हज़ारों तरह की रेमेडीज़ हैं, रिकवर हो जाते हैं। ये इस हफ्ते की ओवरऑल एक एक्सप्लेनेशन थी। मैंने अपने टिपिकल अंदाज से कोशिश तो की कि सारे चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूं, बट फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो नीचे कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा अगले वीक में उसको ज़्यादा अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन कर सकूं। लेकिन अगले वीक की वीडियो मिस करने वाली नहीं। हर महीने के तीसरे हफ्ते में सूरज एक नए एंगल पर चला जाता है। सूरज का नया एंगल पर जाना मेजर इम्पैक्ट्स डालता है। जैसे अभी आपके यहाँ सूरज 5th एंगल पर है, इसने अगले हफ्ते 6th एंगल पर जाना है, मरकरी का साथ छोड़ देगा। इस 6th एंगल पर जाने से जो आपको एडवांटेजेस मिलने हैं, जो आपको एहतियातें बरतनी हैं, किन फील्ड्स को आपने अपनाना है, किन फील्ड्स को आपने दूर फील्ड से रहना, ये तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। स्कॉर्पियोज़, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। आपकी इसी सब्सक्रिप्शन की वजह से हम पाकिस्तान में नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल फोरम परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी मोहब्बतें इसी तरह बरकरार रहीं तो हमारी मेहनत समझें सही जगह पहुंच रही है। आपकी दुआओं का तलबगार। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।